जय हिंद दोस्तों। आज हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल A2VS फैक्ट्री में। आज हम आपको देश की आज़ादी पर कुर्बान कानपुर के कुछ ऐसे योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले कई सेनानी ऐसे भी हैं जिनकी वीर गाथाओं ने गुमनामी की चादर ओढ़ रखी है। कानपुर में 1857 के स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व करने वाले नानाराव पेशवा, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां की वीरता से सभी परिचित हैं, लेकिन अजीजन बाई, मैनावती, शिव वर्मा, जयदेव कपूर जैसों के योगदान से कम ही रूबरू होंगे। आज हम आपको ऐसे ही योद्धाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इसी कड़ी में पहले नंबर पर नाम आता है अजीजन बाई का। अजीजन बाई के जन्म स्थान को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कोई कहता है कि वह फैजाबाद में जन्मी थी, कोई अवध क्षेत्र बताता है। इतिहासकार राम किशोर वाजपेयी और डीएवी कॉलेज के इतिहास के प्राध्यापक डॉक्टर एसबी सिंह बताते हैं कि बेहद खूबसूरत अजीजन मूल रूप से नतकी थी। यहाँ वह मूलगंज में रहती थी। वह अंग्रेजों से नफरत करती थी। उनके भीतर देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। क्रांतिकारियों को ब्रिटिश हुकूमत से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं उपलब्ध कराने के मकसद से उन्होंने अंग्रेजों के लिए शराबखाना और वेश्यालय खोला था। 1857 में एक ऐसा मौका भी आया जब उन्होंने अंग्रेजों की तैयारियों की पूरी जानकारी खुफिया तरह से नाना साहब को दी थी। अंग्रेजों को उनके बारे में पता चला तो उन्हें तोप से उड़ा दिया गया। इसी वजह से ऐसी सामाजिक स्थिति में रहने के बाद भी कानपुर के इतिहास में उनका नाम शहीद के रूप में जुड़ गया। दूसरे नंबर पर नाम आता है मैनावती का। इन्हें अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था। 1857 की लड़ाई में मैनावती का नाम जुड़ना स्वाभाविक है। वह इस क्रांति के जनक नानाराव पेशवा की बेटी थी। मैनावती ने अपने पिता के साथ इस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अंग्रेजों को खदेड़ने में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, लेकिन नानाराव पेशवा के पकड़े जाने और गायब होने के बाद अंग्रेजों ने मैनावती को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ दिन बाद ही अंग्रेजों ने उन्हें जिंदा जला दिया था। यह कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं। नानाराव की कथाओं के आगे इनका बलिदान कहीं दब सा गया है। नंबर 3 पर नाम आता है शिव वर्मा का। इन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद डीएवी हॉस्टल में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी करते थे। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। वे इस एसोसिएशन के कमांडर थे। उन्हीं के साथ इस एसोसिएशन से हर्षनगर निवासी शिव वर्मा भी जुड़े थे। वे भगत सिंह के घनिष्ठ मित्र थे। डीएवी हॉस्टल में भगत सिंह इन्हीं के साथ रहते थे। 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय ब्रिटिश हुकूमत की पुलिस की लाठियों से घायल होकर शहीद हो गए थे। उस दौरान भगत सिंह ने शपथ ली थी कि 1 महीने के भीतर ही वह मुख्य कप्तान को मार देंगे। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के पुलिस कप्तान सैंडर्स को मार गिराया था। इसमें शिव वर्मा का अहम योगदान रहा। नंबर 4 पर नाम आता है जयदेव कपूर का। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जयदेव कपूर का नाम भी जुड़ा है। वे मटकापुर के रहने वाले थे और क्रांतिकारियों को बम बनाने की ट्रेनिंग देते थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में पूरी तरह से सक्रिय भी रहे। दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद जब डीएवी हॉस्टल आते जाते तो इनसे भी संपर्क हुआ था। इनके देश प्रेम को देखकर चंद्रशेखर काफ़ी प्रभावित हुए थे। चंद्रशेखर ने इन्हें अपनी काम को शिद्दत से अंजाम देने की सीख दी। बाद में जयदेव न सिर्फ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे, बल्कि क्रांतिकारियों के लिए रहने और खाने का इंतजाम भी करते थे। देश आज़ाद होने के बाद इनको जेल से रिहा किया गया था। 5वें नंबर पर नाम आता है विजय कुमार सिन्हा का। विजय कुमार सिन्हा को हुई थी काले पानी की सजा। विजय कुमार सिन्हा का नाम भी क्रांतिकारियों की सूची में आता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथी रहे विजय कुमार ने कई क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया। अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने पर विजय कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनको काला पानी की सजा के लिए अंडमान भेजा गया था। आज़ादी के बाद उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। 6ठे नंबर पर नाम आता है डॉक्टर गया प्रसाद का। शिवराजपुर के रहने वाले डॉक्टर गया प्रसाद का बलिदान भी हमेशा याद रखा जाएगा। लाहौर षड्यंत्र केस में सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि बटुकेश्वर दत्त, जयदेव कपूर, शिव वर्मा और डॉक्टर गया प्रसाद सहित
6 लोगों को 17 साल काले पानी की सज़ा हुई थी। उनको 1929 में सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। आज़ादी मिलने के बाद ही उनकी रिहाई हुई। डॉक्टर प्रसाद ने फिरोजपुर पंजाब में डॉक्टर DS निगम के नाम से दवाखाना खोला था, जहां से स्वतंत्रता संग्राम की सारी गतिविधियों का संचालन होता था। भगत सिंह का रूप बदलने के लिए डॉक्टर प्रसाद ने ही उनकी दाढ़ी और बाल काटे थे। पंजाब सरकार ने उनके इस दवाखाने को धरोहर घोषित कर दिया है। देश प्रेम उनकी रग रग में था, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों का नाम क्रांति और स्वतंत्र रखा है। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद।